एक सबसे बड़ा उदाहरण बना। और बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार ने जातिगत जनगणना कराया। जातिगत जनगणना के बाद तुरंत बिहार के अंदर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया। संविधान के तहत जो एससी, एसटी, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय के लोगों को आरक्षण की सीमा 50% थी। बिहार सरकार ने बिहार के दोनों सदनों में प्रस्ताव लेके महागठबंधन की सरकार ने उस आरक्षण को बढ़ा के 65% किया। उसमें दलित के आरक्षण को बढ़ाया गया, उसमें अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाया गया, उसमें अति पिछड़ा के आरक्षण को बढ़ाया गया, उसमें पिछड़ा के आरक्षण को बढ़ाया गया। लेकिन एक बात है कि संविधान प्रदत्त ये चीज़ें हैं कि 50% के आरक्षण को बढ़ने के बाद भारत सरकार के संविधान में, भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में बढ़े हुए आरक्षण का जो है सो प्रस्तावना आना चाहिए, वहाँ पास होना चाहिए। 9वीं अनुसूची में उसको ऐड होना चाहिए, जोड़ना चाहिए। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने इस आरक्षण की पद्धति को हाई कोर्ट में चैलेंज दिया और हाई कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण की सीमा को रद्द कर दिया। अब यहाँ के शोषित, वंचित, दलित, अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, माननीय सम्राट चौधरी ने कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सम्राट चौधरी ये कह के लोगों को ठगना चाह रहे हैं, लोगों को बलगलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस को डाल दें और फिर विधानसभा चुनाव तक इसको बरगला के रखें। बिहार की जनता इतनी नासमझ नहीं है। अगर सम्राट चौधरी आरक्षण के पक्ष में है तो माननीय प्रधानमंत्री से और पार्लियामेंट से अपील करें, चूँकि वहाँ भी उनकी सरकार है, कि 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट भी जाए, लीगली बात अलग चीज़ है, लेकिन 9वीं अनुसूची में उस चीज़ों को जोड़ने के लिए सम्राट चौधरी को माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों से, एनडीए के लोगों से आग्रह करना चाहिए। जो नहीं हो रहा है ये अन्यायपूर्ण है। सर, नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर आपकी क्या? देखिए, नीतीश कुमार तो इधर से उधर वो डगरा के बैगन के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। उनका नाम पलटू चाचा है, वो तो फालतू का इधर से उधर होने वाले लोग हैं। अभी जहाँ हैं तो वहाँ उनको खोल के बोलने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। महागठबंधन के साथ था तो वो खुल के बोलते थे, जातिगत जनगणना भी करवाए, आरक्षण की सीमा भी बढ़वाए, लेकिन अब जहाँ हैं वहाँ से उनको डर है। जहाँ हैं वो करना नहीं चाहते हैं, इसलिए उसकी चुप्पी है और बिहार की जनता उसकी चुप्पी को भी समझ रही है। सर, इसी दौर में लगातार जो है कि पेपर लीक हो रहा है। अब नीट का जो है कि एकदम रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया। देखिए, नीट का पेपर लीक ही नहीं, कई एग्ज़ाम का जो है सो पेपर लीक हो रहा है। ये भारत की सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। विद्यार्थियों की चिंता इसको नहीं है, नौजवानों के भविष्य की चिंता इसको नहीं है, नौकरियां इससे नहीं देने हैं। इसलिए अपने ब्रोकर के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से एक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है जो भारी पैमाने पर उगाही करके नीट जैसे एग्ज़ाम, विश्वसनीय एग्ज़ाम को आज जो है सो इस गर्द में डाल दिया। ये भारत सरकार नहीं चाहती है कि बिहार का भविष्य बचे। इसलिए नीट की धांधली के सवाल पर हम लोगों का डिमांड है कि नीट के पेपर लीक कराने वाले लोगों का जो मुख्य सूत्रधार है, जहां से लीक हुआ है, उसको पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई हो और इस तरीके का जो विद्यार्थियों को करोड़ों करोड़ का, भारत के विद्यार्थियों का, नौजवानों को जो करोड़ों करोड़ का क्षति हुआ है, उस क्षति का मुआवजा भी भारत सरकार दे और पुनः नीट का एग्ज़ाम फ्रेश वे में लेकर विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण और उस दिशा में आगे बढ़े। ये हम लोग। सर, इसमें सुनने को आ रहा है कि बीजेपी का कई नेता का नाम आ रहा है, जदयू का कई नेता का नाम आ रहा है। कई उनके
कई उनके राज्य के अध्यक्ष हैं जो नीट के एग्ज़ाम में पकड़ाए हैं, कई राज्य में, दक्षिण भारत में भी, यहाँ भी कई उन्हीं के लोगों के द्वारा ये गोलमाल किया जा रहा है। सरकार के दबाव का गलत इस्तेमाल करके वो लोग जो है सो करना चाहता है इस तरीके का काम। इसलिए हम लोग इनका विरोध करते हैं और वैसे आरोपी को जो है सो गिरफ्तार करने की बात है। इसका मतलब है कि सरकार अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, आप मानते हैं इस बात को? एकदम कर रही है। सरकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं, संविधान का भी दुरुपयोग कर रही है, गोपनीयता का भी दुरुपयोग कर रही है। और नीट जैसे एग्ज़ाम में या अन्य एग्ज़ामों का पेपर लीक होना, ये तो काफ़ी एक गंभीर, देश के लिए गंभीर मसला है। तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्या नाम है सर? रणधीर यादव, जिला